मजाक बना दिया इस लड़के ने तो। इतनी बारी बोल दिया घर वालों से मिलवा दे, पर नहीं। मैं तो पागल हूँ ना, मैं तो बोलती ही रहती हूँ। अरे रुकमणी सुन तो सही यार, कहाँ भागी जा रही है? मेरी बात तो सुन ले कम से कम। क्या है? किस बात पे नाराज हो रही है भाई तू मेरे से? पिछले 1 महीने से तुझे बोल रही हूँ कि अपने घर पे बात कर ले, पर तुझे तो करनी ही नहीं है। मेरे पापा को ना बाहर से पता चल जाएगा, पर तू मत करियो बात। अरे तो यार टाइम ही कहाँ मिला मेरे को, अगर टाइम मिलता तो मैं बता ही देता ना। ऐसा थोड़ी है कि मैं तेरे से प्यार नहीं करता, प्यार तो मैं भी करता हूँ। बता दूंगा 1-2 दिन में। 1-2 दिन ना तो तुम्हारे कभी नहीं आने वाले। या तो आज बात करो या तो मैं जा रही हूँ। अच्छा जी ऐसी बात है, तो एक काम कर, तू मेरे साथ चल, आज ही बताऊंगा और तेरे सामने ही बात करूंगा अपने पापा से। वैसे भी मैं डरता थोड़ी हूँ अपने पापा से, थोड़े खतरनाक है, तू मत डरियो ठीक है? चल। तो ये है तेरी गर्लफ्रेंड? अरे तेरी गर्लफ्रेंड तो वो नहीं थी, उसका प्राची, जो पिछली गली में रहती है। अरे जो पैसों के लिए किसी से भी पड़ जाती थी। यार पापा कैसी बात कर रहे हो आप? वो तो पुरानी बातें हो गई। ये है मेरी गर्लफ्रेंड, अब मैं इसी से प्यार करता हूँ और इसी से शादी करूंगा। अरे तो मेरे को पता है, अब आप ये कहोगे कि मैं इससे शादी नहीं कर सकता, है ना? लेकिन मैंने सोच लिया है और मैंने इसे जुबान पे दे दिया कि मैं इसी से शादी करूंगा। तो मैं जो बस यही ना कि मेरे में से और इसमें से एक को चुन ले, बाप या फिर ये लड़की। मैंने चुन लिया है और मैंने इसे चुना है। अरे तो मैं हाँ आप जायदाद से बेदखल कर दोगे, यही कहोगे ना बाप? मुझे नहीं चाहिए आपका पैसा, मैंने पैसे और प्यार में से प्यार को चुना है। चापर करता ही जा रहा है। मैं कब मना कर रहा हूँ इससे शादी करने को? तू खूब कर इससे शादी, मेरी तो हाँ है। आपकी हाँ है? और नहीं तो क्या, पर तू सुन ही नहीं रहा। मेरी बस एक छोटी सी शर्त है। और वो क्या? पहले तेरी बहन सेनोरिटा की शादी होगी, उसके बाद तू खूब कर शादी। बस अंकल, बस इतनी सी बात है। ठीक है, पहले ना सेनोरिटा दीदी की शादी करवा देंगे, उसके बाद हम दोनों करते रहेंगे शादी। देख लो बेटा, जुबान दे रही हो, पलटने नहीं दूंगा। हाँ अंकल, आपकी कसम, जुबान। ठीक है तो फिर। वाओ यार, सब कुछ कितनी आसानी से हो गया। ना कोई लफड़ा हुआ और ना कोई पंगा। अब फटाफट से ना पापा की ना शर्त पूरी कर देते हैं, फिर हमारी शादी। तुम्हें क्या हुआ है? तुम खुश नहीं लग रहे, कोई सदमा वदमा लगा है क्या? इतने अच्छे तो हैं यार तुम्हारे पापा, तुम ना फालतू में उनसे डरते हो। पापा नहीं अंकल। ये कैसी बातें कर रहे हो तुम? अब तुम्हें कौन सी बात याद आ गई? बात नहीं, अपनी बहन की शक्ल याद आ गई। इस जन्म में तो हमारी शादी होने से रही। अपनी बहन के लिए ऐसे कौन बोलता है? तूने मेरी बहन देखी है? नहीं, तुमने कभी मिलवाई नहीं। आ तुझे मिलवाता हूँ। बहन से तो मिल ही लेंगे, लेकिन एक बात बता, पहले तुम्हारी बहन की शादी होगी, उसमें खर्चा होगा, फिर हमारी शादी होगी, इतने पैसे कहाँ से आएंगे? अरे पैसों की टेंशन नहीं है, वो तो हो जाएगा प्रोबो से। हैं? ऐसे कैसे? मैं तेरे को बताता हूँ कि मैं कैसे अपनी नॉलेज से पैसे कमा रहा हूँ प्रोबो ऐप से। प्रोबो भारत का पहला ओपिनियन ट्रेडिंग ऐप है जिसमें सिर्फ हाँ या ना में जवाब देके बहुत सारे पैसे कमा सकते हैं, वो भी बहुत आसानी से। जैसे अभी इंडिया वर्सेस श्रीलंका के सेकंड ओडीआई मैच में ये सवाल था कि कुलदीप यादव 3 या 3 से ज्यादा विकेट लेगा या नहीं। मैंने हाँ सिलेक्ट करके अपना जवाब दिया और मेरा जवाब सही निकला और ढेर सारा प्रॉफिट। प्रोबो पर कई तरह की कैटेगरीज है, जैसे कि क्रिकेट, क्रिप्टो, फाइनेंस, एंटरटेनमेंट और भी कई तरह की। जैसे अभी इंडिया वर्सेस श्रीलंका ओडीआई सीरीज में सवाल है कि क्या भारत श्रीलंका के खिलाफ थर्ड ओडीआई मैच जीतेगा? मेरे हिसाब से हाँ है, तो बस मैं यस सेलेक्ट करता हूं और मैं कॉन्फिडेंट हूं, इसलिए नीचे दिए गए क्वांटिटी स्लाइडर से इन्वेस्टमेंट बढ़ाकर अपना जवाब दे देता हूं और अगर मेरा जवाब सही हुआ तो मैं जीतूंगा रियल कैश। पर एक बात बता, तू कैश विड्रॉ कैसे करेगा? अरे बहुत ईजी है, गूगल पे, पेटीएम, यूपीआई या कार्ड की मदद से कभी भी विड्रॉ कर सकता हूं। और यही नहीं, मैच के दौरान अलग अलग सवालों पे हाँ या ना में जवाब देके इंस्टेंट पैसे भी जीत सकता हूं। बहुत सही है यार ये तो। और नहीं तो क्या, प्रोबो ऐप यूज करके देख, लिंक डिस्क्रिप्शन में है और मेरे लिंक से डाउनलोड करने पे 25 रुपए का वेलकम बोनस भी मिलेगा। अभी जाके ना डाउनलोड करती हूँ। और 1 करोड़ से भी ज्यादा लोगों ने प्रोबो पर ओपिनियन देके पैसे कमाए हैं, तो तू भी ओपिनियन दे और पैसे कमा। फिर तो मैं अभी डाउनलोड करती हूँ, पर पहले तेरी बहन से मिल लेते हैं। कैसे मिलेगी मेरी बहन से? क्या? कुछ नहीं, चल मिलते हैं। सेनोरिटा, हाँ भैया, आई।
भैया। हाय सेनोरिटा दीदी, कैसे हो आप? आई एम फाइन, थैंक यू। कॉलेज से आने में आज लेट कैसे हो गई? सीधा घर क्यों नहीं आई? वो क्या है ना भैया, कॉलेज के बाद ना कोल्ड कॉफी पीने का प्लान बन गया तो मैं वहीं चली गई थी। कितनी सही तो है तुम्हारी बहन, कितने अच्छे से बोलती है, और इसकी ये पतली दुबली कमर, इतनी नशीली आंखें, बस हाथों में ना थोड़े से बाल हैं, वो ना मैं वैक्स करवा दूंगी। इनके पीछे ना लड़कों की लाइनें लग जाएंगी। डोंट जज अ बुक बाय इट्स कवर। अभी असलियत तूने देखी कहाँ है? ये देख। ये क्या मजाक है? ये मजाक नहीं, ये इसका सच है। हमें इनकी शादी करवानी है। अब समझी मेरा दर्द, मैं क्यों सदमे में था। पर ये सब हुआ कैसे? ये सब मेरी बचपन की गलतियों का नतीजा है। बचपन में मेरे फेस पे छोटे छोटे बाल आते थे जिससे मेरी सारी सुंदरता कम हो जाती थी, तो मैं छुप छुप के अपने पापा का रेजर मार लेती थी। रेजर मारते मारते पता ही नहीं चला कब मेरी दाढ़ी के बाल पापा से भी बड़े हो गए और मेरी सुंदरता और कम हो गई। इनकी शादी कैसे होगी और कब हमारी होगी भी या नहीं? हो जाएगी रुक्मणी, सबकी हो जाती है, इसकी भी हो ही जाएगी। कोई ना कोई तो भूखा दरिंदा रुका हुआ लड़का मिल ही जाएगा इसके लिए भी, बस हमें ढूंढना पड़ेगा। नहीं भैया, मैं शादी नहीं कर सकती। क्यों? मैं एक लड़के से प्यार करती हूँ। तो तू चाहे 100 लड़कों से प्यार करती हो, उससे फर्क क्या पड़ता है? अरे तेरे से भी तो कोई प्यार करना चाहिए। वो भी मुझसे बहुत प्यार करता है, सच्चा प्यार। अच्छा जी, लो प्रॉब्लम ने खुद ही सॉल्यूशन दे दिया। ये उस बिरजू से शादी करने को कह रही है जो नंबर 1 का निकम्मा लड़का है। अगर उससे शादी करी ना तो मैं भी जान दे दूंगा। मर जाओ तो? अपने साथ साथ तुझे भी मार दूंगा। तो फिर रहने दो। चाहे कुछ भी हो जाए, उस लड़के से शादी नहीं करने दूंगा। उसके अलावा चाहे तुम किसी से कर दो। ना तो वो मान रहे हैं ना ये मान रही है, तो फिर मानेगा कौन? बिरजू, ना पापा मान रहे हैं और ना ही बहन मान रही है। अब तो तुझे ही मानना पड़ेगा बिरजू। अरे भाई मैं तो मान जाऊंगा, पर तुम हो कौन और मुझे क्यों मार रहे हो? अच्छा बेटे, मेरी बहन से सेटिंग ना चल रही तेरी? कौन है तुम्हारी बहन? वही जो 3 गली छोड़कर 7वें नंबर के घर में रहती है। मैं नहीं जानता। अब साले दाढ़ी मूछ वाली एक ही टंच लड़की है यहाँ आसपास, उसे ना पहचान रहा तू? अच्छा सेनोरिटा, उसे तो मैं बहुत प्यार करता हूँ, उसके लिए तुम अपनी जान भी दे सकता हूँ। जान ही ले लूंगा अगर तूने दोबारा ये बात करी है तो। देख मेरे पास हथियार रहता 24 घंटे, किसी भी टाइम गोली मार दूंगा, पहले बता रहा हूँ। अगर तेरे को डाउट हो रहा है तो अभी मारूं? मारूं बता, मारूं? नहीं नहीं, मुझे मारो मत, मैं उसे छोड़ दूंगा, आज के बाद उससे कभी नहीं मिलूंगा। बस तो फिर तुझे यही बात उसके सामने बोलनी, ठीक है? फोन मिला के अभी उसे यहीं बुला रहा हूँ। हाँ सेनोरिटा, वो बिरजू मिल गया था यहाँ एक बार, तो तेरे से मिलने कह रहा है। हाँ एक बार जल्दी आ जा, सोसाइटी के बाहर ही खड़े हैं हम। जो समझाया है वही करना है, अगर अपनी बात से पलट गया ना गोली मार दूंगा। बिरजू, यहाँ क्या कर रहे हो? मुझसे मिलने का मन कर रहा था क्या? होटी? मैं तो यहाँ से निकल रहा था तो देखा कि ये यहीं घूम रहा है, मुझे लगा तुमसे मिलने आया होगा, इसलिए तुम्हें बुला लिया। बोलो बिरजू, क्या हुआ? मुझे आज के बाद तुमसे बात नहीं करनी, मेरे पास कोई कॉल मैसेज मत करना। क्या हुआ बिरजू? मुझे लगा इतनी रात को तुम मुझे रोमांटिक मूड से बुला रहे हो और तुम मेरे सामने इतनी घटिया बात कर रहे हो। मैंने कह दिया ना, आज से मेरा और तुम्हारा रिलेशन खत्म कर दिया ना मेरा यूज एंड थ्रो। बिरजू, तुम भी और लड़कों की तरह निकले। भैया, मेरा तो मर्जा से विश्वास ही उठ गया। अब आप जहाँ बोलोगे मैं वहाँ शादी कर लूंगी। आई हेट यू बिरजू। जा बेटा, बचा लिया तू, जी ले अपनी जिंदगी। चलो बेबी, हमारा काम हो गया। रुक्मणी मेरी बात ध्यान से सुन। ऑफिस में एक दोस्त ने एक फैमिली बताई है जिन्हें अपने बेटे की अर्जेंट में शादी करनी है, तो 1 घंटे बाद हमें उनके घर पहुंचना है। मैं ऑफिस से निकल रहा हूँ, तू फटाफट वहीं आ जा। पापा भी आ रहे हैं वहीं पे सेनोरिटा को लेकर, ठीक है? ठीक है, चल मैं आ रही हूँ। ओके, आ जा। आंटी पिछले 15 मिनट से आप बस करे जा रही हो। जिस काम के लिए आए हैं उसके बारे में थोड़ी बात कर ले।
अरे बेटा, काम की बात तो हो जाएगी। तुम दोनों के लिए मेरा बेटा स्पेशल चाय बना रहा है, और वो चाय में पता है क्या क्या डालता है? सौंफ, अदरक, इलायची, लौंग। इतनी टेस्टी चाय बनाता है मेरा बेटा, और उसके हाथ की चाय जो एक बार पी लेता है ना, वो जिंदगी भर कभी भूलता नहीं है। चाय तो पी ही लेंगे आंटी, लेकिन हम आपके बेटे से मिलने आए हैं, उससे तो मिलवाओ। अरे मिलवा दूंगी उससे। हीरा है मेरा बेटा, हीरा। दिया लेकर भी पूरे शहर में ढूंढोगे ना, ऐसा लड़का नहीं तुम्हें मिलेगा। इतना सुंदर है, देखना बेटी, ऐसा लड़का ना तुमने कहीं देखा नहीं होगा। अभी बुलाती हूँ। बेटा रोनाल्डो, बेटा रोनाल्डो, इधर आओ। ये अपने बेटे को कुत्ते की तरह क्यों बुला रही है? कुत्ता हो चाहे गधा, आज रिश्ता पक्का करके ही जाना है, इसलिए चुप रहे। ये क्या चीज है? चीज बोल रही है तुम्हें, तारीफ कर रहे हैं तुम्हारी। मैंने कहा था ना, हीरा है मेरा बेटा, हीरा। अभी तो आपने इसकी स्माइल नहीं देखी। बेटा स्माइल करके दिखाओ। अरे इससे शादी करवाऊंगा मैं अपनी बहन की। तुमने अपनी बहन को देखा है? हाँ, ये बात भी सही है। आंटी वैसे ना आप एकदम सही बोल रहे थे। इसके जैसे लड़का ना मैंने आज तक नहीं देखा। मैंने भी कहा था ना मैंने। आंटी, लेकिन ये आप पे तो नहीं गया, ये किस पे चला गया? ये अपने पापा पर गया है। पापा पे? आपकी अरेंज मैरिज थी? हाँ, तुम्हें कैसे पता चला? नहीं, ऐसे आदमी से लव तो हो नहीं सकता ना, क्योंकि अरेंज ही होगी। क्या मतलब है तुम्हारा? कुछ नहीं आंटी, मैं तो ये बोल रहा था कि बहुत ही मास्टरपीस पैदा कर रखा है आपने। एक ही लड़का होगा आपका, है ना? तुम्हें कैसे पता चला? अरे आंटी, इतनी बड़ी गलती तो भगवान से दोबारा हो ही नहीं सकती। खैर, हमें तो आपका लड़का काफी पसंद आया। मैं तो अपनी बहन के लिए ऐसा ही शॉर्ट, वेरी डार्क और अनहैंडसम टाइप का लड़का ढूंढ रहा था। मेरी तो खोज पूरी हो गई। लेकिन आप अपनी बहन से तो मिलवाइए। आप तो कह रहे थे कि आप उसको साथ लेकर आएंगे। हाँ हाँ, उसको भी बुलाते हैं, लेकिन उससे पहले जो जरूरी चीजें हैं वो तो क्लियर कर लें। देखिए, हमारी सारी जमीन जायदाद है ना हमारी बहन के नाम में, तो अगर लड़की आएगी तो एक दो बड़ी गाड़ी लेकर ही आएगी, क्यों भाई? बाकी रही बात सुंदरता की, तो देखिए शक्ल सूरत तो सब भगवान के हाथ में है। अब आप अपने बेटे को ही देख लीजिए। मतलब इंसान का मन साफ होना चाहिए, शक्ल सूरत में क्या ही रखा है। बेटा बातें तो तुम बड़ी अच्छी कर लेते हो, पर अब तो अपनी बहन को बुला लो। जी आंटी, बस पापा बहन को लेकर आते ही होंगे। लो आ गए शायद। आ जाओ सेनोरिटा। आओ बहन, अपनी सासू माँ के साथ में ही बैठो। बेटा आपकी बहन थोड़ी ज्यादा ही मर्दाना नहीं लग रही? मर्दाना? वो तो जी पहलवानी करती है ना। हमारी छोरियां छोरों से कम है के? क्यों जी? देखिए वो बात तो ठीक है, पर ये तो कुछ ज्यादा ही। चलो छोड़ो। अच्छा ये बताओ, ये चेहरा क्यों ढका हुआ है? जरा मास्क उतारे, हम भी जरा देखें चेहरा। वो तो जी आंटी क्या है ना कि मेरी बहन को पोल्यूशन से बड़ी दिक्कत है, तो वैसे भी आपके घर में थोड़ी डस्ट ज्यादा है, इसलिए बस थोड़ा सा फेस ढक रखा है, और कुछ नहीं। हमारे घर में बिल्कुल डस्ट नहीं है। बताइए कहाँ पे डस्ट है? ऐसे थोड़ी ना बात बनेगी, और चेहरा तो दिखाना पड़ेगा ना। चेहरा देखने की जरूरत ही नहीं है आंटी, आपके बेटे को मेरी बहन पसंद है। आप चाहे तो इससे डायरेक्ट पूछ लीजिए। हाँ मम्मी, मुझे यही लड़की चाहिए। देखा, मैं नहीं कह रहा था। आप ये रिश्ता पक्का ही समझिए। अब इसको भी लड़की पसंद है तो फिर रिश्ता पक्का तो। मम्मी रुमाल दी, मेरी नाक आ गई। नहीं है मेरे पास रुमाल। लो आप ये ले लो।
आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई हो। अगर वीडियो अच्छी लगे तो उसको लाइक करना, कमेंट करके अपना फेवरेट पार्ट बताना और वीडियो को शेयर भी कर देना। ऑल्सो अगर आपके पास ओपिनियन है तो उसे सोशल मीडिया, गली मोहल्ले या नुक्कड़ पर मत दीजिए। प्रोबो ऐप को डाउनलोड करो, डिस्क्रिप्शन में लिंक है और 25 रुपए तक का बोनस पाओ।